जय हिंद साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है इनके लर्न लेसन्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रीय आधुनिक भारत में क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। तो आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। उसने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया। 1798 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवाकर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। उसने 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। तत्पश्चात पंजाब की राजनैतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गए। रंजीत सिंह एक योग्य शासक था। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। अफ़गान अमीर शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। अफ़गान अमीर शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दलों संधावालिया सरदार चेत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। चिलियांवाला युद्ध 13 जनवरी 1849 का
1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। दिलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। दिलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर कौन सा धर्म अपना लिया? ईसाई धर्म को अपना लिया। उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनका निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस, फ्रांस में हो गया था। अंतिम सिख साम्राज्य के शासक थे दिलीप सिंह, जो आगे चलकर ईसाई धर्म अपना लेते हैं और इनकी मृत्यु 1893 में पेरिस, फ्रांस के अंदर हो जाती है। इनका निधन अक्टूबर 1893 ईस्वी में पेरिस, फ्रांस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर दिया गया तथा दिलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में हैदर अली विजय हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध में हैदर अली विजय हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेल्स्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के दौरान हैदर अली के निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन
अंग्रेजी सेना को हराकर अर्काट पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो 1 जुलाई 1781 पोल्लीलूर तथा सेलिंगूर में हैदर अली को परास्त किया। दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा तथा अंततः मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपनी समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेज़ों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, अफ़गानिस्तान और फ्रांस आदि को दूतमंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेज़ों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के दौरान अंग्रेज़ों से लड़ते हुए मारे गए। इसके कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेस्ली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और इस युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजी सेना के दो जो प्रमुख होते हैं, जो नेता जो इसके नेतृत्व करते हैं, वो होते हैं वेलेस्ली और स्टुअर्ट। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेस्ली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। आयरलैंड के मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेस्ली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडयार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को
अपने राज्य में मिला लिया। बेगम बेगम समरू बेगम समरू 1750 से 1836 ने एक अति प्राचीन चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ट सांब्रे थे। यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ट सांब्रे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। सांब्रे को बंगाल के नवाब नजफ खां ने सहारनपुर के रूहेला सरदार जाब्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधना की जागीर प्रदान की थी। सांब्रे को बंगाल के नवाब नजफ खां ने सहारनपुर के रूहेला सरदार जाब्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधना की जागीर प्रदान की। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की शासिका बनी। धन्यवाद।